हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो और ले चुके हैं हम संधि की। संधि में हमने जाना था संधि क्या होती है और उसके बाद में जाना था हमने वृद्धि संधि। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। पहले दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं, वृद्धि संधि पढ़ेंगे और गुण संधि पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा जो हमने बताया था उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या करना हमें, जैसे कि संधि बताई थी क्या होती है, इसके कुछ उदाहरण बताए थे संधि के। उसके बाद में हमने बताया था दीर्घ संधि के एग्जाम्पल और उसके नियम बताए थे। और हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई थी, स्वर और व्यंजन। तो देखिए इसमें से थोड़ी डिस्कशन एक बार और करते हैं स्वर और व्यंजन पे। स्वर और व्यंजन पे एक बार डिस्कशन और करते हैं। देखिए स्वर क्या होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्वर वो होते हैं जो अपनी किसी पर स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो अपनी आवाज़ जो मतलब जो अपनी ध्वनि होती है वो उनकी खुद की होती है। जबकि स्वर जो होते हैं हमारे, ये व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब इनमें किसी न किसी का जोड़ होता है, इनमें एडिशन होता है। तो मैंने बताया जैसे कि ये इसका उदाहरण बताया था, जैसे ये स्टेम जो ये मतलब ना है या ये धा है या पा है, मतलब स्टेम पे ये क्या है, हमारे व्यंजन नहीं है, मतलब स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। तो उसे हमने निकाल के दिखाया था कि कैसे मतलब इन्हें हम व्यंजन बना सकते हैं। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो हम स्वर निकाल देते हैं उसमें से, जैसे खा में से निकाल दिया, धा में से निकाल दिया, ऐसे ही हम ना में से निकाल देते हैं। ना में से हम क्या निकालते हैं, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है या जिस पे कोई स्वर नहीं होता, उस पर छोटा आ या ह्रस्व आ स्वर होता है हमेशा। तो इसमें से हमने ना में से आ निकाल दिया, जैसे बा में से हम बा में से फिर मतलब आ निकाल देंगे, तो ये हमारा इसका व्यंजन का शुद्ध रूप हमें मिल जाता है। ऐसे ही हमारा भा है, भा में से हम निकाल देंगे आ, तो हमारा क्या हो जाता है, उसका शुद्ध रूप मिल जाता है। आप मान लो इस पे ये मतलब डंडा खिंचा हुआ है या दीर्घा जिसे बोलते हैं, जिसे बड़ा, तो यहाँ अगर ऐसा कुछ है तो हम वहाँ से छोटा आ निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे कौन सा स्वर लगा हुआ, तो हमें दीर्घ स्वर है, मतलब दीर्घ बड़ा आ लगा हुआ, तो हम यहाँ से क्या निकाल देते हैं, बड़ा आ। तो ऐसे हमने जाना था पिछली क्लास में, दीर्घ संधि के उदाहरण जाने थे, नियम जाने थे। तो ये हमारी स्वर की और व्यंजन की बात हो गई। और उसके बाद में हमने देखा था स्वर संधि, ये 5 प्रकार की होती है, ये भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया था स्वर संधि की दीर्घ संधि होती है और गुण संधि होती है और वृद्धि संधि होती है, फिर यह संधि होती है, अयादि संधि होती है। ये 5 प्रकार इसके होते हैं। तो आज हम जानेंगे गुण संधि को और जानेंगे वृद्धि संधि को। बहुत छोटी क्लास होने वाली है, पिछली क्लास हमारी थोड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें और भी बताई थी। तो आज हम जानेंगे गुण संधि को बहुत छोटी सी क्लास में, और उसके बाद में जानेंगे वृद्धि संधि को। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा सा एक नियम देख लेते हैं, इसे विस्तार से भी देखेंगे इस नियम को। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ गुण संधि को। देखिए गुण संधि क्या है, इसका नियम, जब आ या ई या मतलब ह्रस्व आ बोलते हैं सर, और ई मतलब दीर्घ बोलते हैं, ह्रस्व ई बोलते हैं, या ई बोलते हैं, इसे आ बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसका वर्णमाला को। ई के मतलब आ के बाद में ई आ जाए, आ के बाद में ऊ आ जाए, या छोटा आ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए, तो उनका जो मेल होता है क्रमशः, या जैसे इसके मेल से क्या बनेगा, हमारा छोटा आ बनेगा। इसके अगर ये वाला मिला दिया तब भी हमारा क्या बनेगा, छोटा ए बनेगा, और ये मिला दिया तब हमारा क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। तो इसे ही हम समझते हैं विस्तार से, क्योंकि यहाँ थोड़ा अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था कि शॉर्ट आखिर में संधि होती कितनी है। तो हम यहाँ जानेंगे कि संधि के कैसे कैसे नियम बनते हैं। देखिए हमने जाना था इसमें कि ए या ए बनता है, सही है, ओ और ओ बनता है, ठीक है। तो हम इसमें यही जानने वाले हैं आज। देखिए इसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए कि ए की मात्रा क्या होती है। जैसे ये है, अब इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो हम जानेंगे कि इसकी मात्रा आखिरकार होती क्या है। तो इसकी मात्रा ये होती है, मतलब एक डंडा, और जो ये होता है ये बड़ा ए। तो यहाँ हमें दिखता है एक दंड मतलब एक मात्रा, जबकि इसकी मात्राएं अगर देखें तो कितनी होती है, 2 मात्राएं, जो हम दीर्घ संधि में आगे वाली संधि में बात करेंगे। तो देखिए दीर्घ संधि में हम बात करेंगे इस मात्रा की, और हम ह्रस्व संधि जो हम गुण संधि पढ़ रहे हैं उसमें बात करेंगे हम एक डंडे मतलब एक मात्रा की, सही है। इसमें हम एक मात्रा की बात करेंगे। इसकी मात्रा क्या होती है, एक, मतलब एक ऐसा करके घुमा हुआ, ये मात्रा इसकी है, और जो ये वाली मात्रा होती है वो क्या होती है, इसकी। यहाँ हमें दिखती है एक मात्रा लगा हुई। तो देखिए इसे ही हम जानेंगे विस्तार से। अब देखिए आ या आ के बाद ई या ई आ जाए, तो उसका जो मेल होता है, इनके जो मेल से बनता है वो क्या बनता है, हमारा ये वाला ये बनता है, मतलब छोटा ये बनता है, सही है। आ या आ के बाद आ या आ जाए, उसके बाद ऊ या ऊ आ जाए, मतलब पहले जो हम संधि होती है जैसे हमारा ये, फिर उसके बाद में ये, सही है। इससे पहले अगर हमारा आ जाए या दीर्घ आ जाए, छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, उसके बाद में ई या ई आ जाए,
तो ऐसे देखेंगे, सही है। तो ये आ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो हमारा क्या बनता है, ये वाला ऊ बनता, छोटा ओ, सही है। फिर आ या आ जाए, आ या आ हो, उसके बाद में अगर री हो तो हमारा अर बनता है, सही है। इसे हम जानेंगे अभी। तो देखिए हमने इसके नियम देखे, अब हम जानेंगे इसके उदाहरण, क्योंकि संधि में उदाहरण जानना जरूरी होता है। तो देखिए इसे हम सही कर लेते हैं, इसके नीचे हलंत होता है, सही है। तो देखिए इसके हम नियम देखेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमने इसके उदाहरण देखेंगे, क्योंकि नियम हमने इसके बहुत आसानी से पढ़ लिए। तो देखिए हम इसके देखेंगे अब एग्जाम्पल, उदाहरण। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए हम देखेंगे इसके उदाहरण। देखिए पहला शब्द है हमारा देव प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। देवेंद्र बनेगा तो हमने क्या देखा था, यहाँ एक मात्रा का जिक्र होगा, जबकि ये वाला जो हमारा स्वर है, स्वर दिखाई नहीं देगा, उसकी मात्रा दिखाई देगी। जब वर्ड कोई शब्द बनता है, दो वर्डों के मेल से जब कोई शब्द बनता है तो उसमें ये इसका जो शुद्ध रूप है ये दिखाई नहीं देता स्वर का, उसकी मात्रा दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ हम देव प्लस इंद्र, तो मैंने बताया अगर आ के बाद में ई आ जाए, छोटी ही हो या बड़ी हो, तो उसका मेल जो हो जाता है, जो उसका परिवर्तन हो जाता है वो ए में हो जाता है, यानी इसमें हो जाता। तो ये नहीं है, यहाँ ये नहीं दिखाई देगा हमें, इसकी मात्रा दिखाई देगी, सही है। तो हम यही देखेंगे। तो देखिए देव प्लस इंद्र तो क्या हो गया, देवेंद्र। ऐसी सुर प्लस इंद्र तो क्या हो गया, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र में हमें ए दिखाई देगी, यहाँ ए दिखाई नहीं देगा, उसकी मात्रा हमें यहाँ दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा, हमारे कोई मात्रा हमें दिख रही है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से ए आया, जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे रा में से अगर हम कुछ नहीं दिखाया तो हमें क्या निकालना, छोटा आ निकालना। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, छोटा आ मिल गया, और उसके बाद में हमें क्या मिल गया, ई मिल गई। तो हम ई मिल गई, मतलब छोटी ई मिल गई, तो हम उसका जो परिवर्तन है काय में करेंगे, छोटे ई में करेंगे। तो देखिए यही यहाँ सीखने वाली बात थी, और जो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सीख लिया होगा। यहाँ से क्या निकालेंगे, हम आ निकालेंगे, और यहाँ में क्या दिखेगी, ई दिखेगी, ठीक है। तो इसके मेल से हमें क्या बनेगा, ए मिलेगा। ए पूरा दिखाई नहीं देता, उसकी मात्रा हमें क्या दिखाई देती है, जैसे मैंने अभी बताया उसकी मात्रा दिखती है। तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। उप प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र। यहाँ हमें क्या दिखाई दी, यहाँ से हम निकालेंगे आ, पा में से निकालेंगे हम छोटा आ, और हमें एक उसका आगे मिलेगी हमें ई, तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र। तो देखिए एक चीज़ और भी इसमें देखने वाली बात होती है संधि में। संधि में जो भी घटना घटती है वो सिर्फ इन दो जो वर्ड होते हैं हमें उसमें दिखाई देती है, जबकि आगे पीछे के जो शब्द होते हैं वो सेम रहते हैं, ये मात्रा हो या शब्द हो। जैसे इसमें हमने जोड़ दी, यहाँ हमारी क्रिया होगी, कोई भी हमारी क्रिया हो रही है कोई भी, तो हमारी किन दो में हो रही है, इन दो में हो रही है, जहाँ प्लस के आसपास वाले उसमें जो बाकी चीज़ होती है वो हमारी ऐसी ऐड हो जाती है। जैसे नर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र। पृथ्वी, यहाँ से देखो यह यहाँ है हमारा पा, सही है, पा, फिर क्या है हमारा रा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम निकालेंगे, पा में से निकालेंगे आ, और हमारे यहाँ के लिए मिलेगा हमें ई मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रेत। तो देखिए हम अब दीर्घ मात्रा वाले शब्दों को जानेंगे कि दीर्घ मात्रा में कैसे, जैसे ये बड़ी ई में क्या क्या खेल हो रहा है शब्दों में। तो जैसे हमने देखा था अभी छोटी ई में ऐसी होगा सेम बड़ी ई में, ये हमारी छोटी ई थी और ये क्या हमारी बड़ी, सही है। तो इसमें हम देखेंगे बहुत जल्द तेज़ी से। जैसे मैंने बताया सुर प्लस ईस क्या हो जाएगा, सुरेश। नर प्लस ईस, नरेश। खग प्लस ईस क्या हो जाएगा, खगेश। वही काम उसमें हो रहा है जैसे कि पहले भी मैंने बताया। इसमें एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको, जैसे ये देव प्लस ईस है क्या हो जाएगा, दिवेश हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दिवेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम बा है, बा में से हम क्या निकालेंगे, हलंत लगा के आ, और फिर उसके बाद में हम क्या निकाल देंगे, दीर्घ ई, क्योंकि खेल जो होता है वो संधि इन दो शब्दों के, इन दो वर्डों के बीच में होता है, सही है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, बड़ी ई, और हमारा बन क्या जाएगा, ए यहाँ से हमारा शुद्ध रूप दिखाई नहीं देगा, उसकी मात्रा यहाँ दिखाई देगी संधि में। तो इसकी मात्रा क्या होती है, ये तो जाएगा दिवेश हो जाएगा। ऐसी गढ़ प्लस ईस क्या हो जाएगा, गणेश। ऐसे ही हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल इसके। तो देखिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ। जैसा हमने छोटी ई को देखा है और बड़ी ई को देखा है, ऐसे हम देखेंगे ऊ को। तो आ और ऊ मिल जाता है तो इसके मेल से क्या बनता है, हमारा ओ बनता है, जिसे हम छोटा ओ भी कहते हैं। छोटा ओ बड़ा ओ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आम भाषा में हम ऐसे ही पढ़े हुए होते हैं, तो हमारे जानना मतलब ज़्यादा कठिन नहीं पड़ता। अगर ओ ऐसा कहें तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ओ है और कौन सा ओ है। तो देखिए सूर्य उदय, तो देखिए हम सूर्य उदय, यहाँ से सूर्य उदय में जैसे मैंने बताया, जो यहाँ हमारा क्या लगा हुआ, हलंत, मतलब रा लगा हुआ, रेफ रा होता है और पदीन रा होता है, दो तरह के रा होते हैं। तो सूर्य में जो सूर्य, अगर हम इसे लिखना चाहें सूर्य को, तो ऐसे भी लिखेंगे इसे, क्योंकि जो हमारा रा है हलंत लगा के यहाँ हो जाएगा, और सूर्य ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या कह रहे हैं कि दा में से क्या निकालेंगे हम, आ, सही है, आ निकाल दिया, और आ में से अब ये जैसे आ है,
ठीक। दा में से क्या निकालेंगे आ, और आ में से क्या निकालेंगे, हाँ आ के बाद हमारा क्या है ओ। तो इसके जो ऊ है इसके मेल से क्या बनेगा हमारा ओ, तो इसके मेल से क्या बनेगा हमारा ओ। तो देखिए यही यहाँ पर हो रहा है सूर्य उदय, तो हमारा क्या हो जाएगा सूर्य उदय हो जाएगा, जल उदय, तो जल उदय हो जाएगा। बहुत आसानी से हम जान सकते हैं गुण संधि को भी, जैसे दीर्घ संधि थी जितनी आसान, इतनी आसान क्या है हमारी गुण संधि जानना है हमें। ये क्या है, यहाँ 2 मात्रा आएंगी, गुण संधि में ये 1 मात्रा आएगी। तो यहाँ क्या कितनी मात्रा आती है, 1 संधि। वृद्धि संधि में हम जानेंगे उसमें 2 मात्रा का खेल होगा सारा। तो देखिए चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा चंद्रोदय, पर प्लस उपकार क्या हो जाएगा परोपकार। तो देखिए परोपकार ये यहाँ इसका गलत उदाहरण है, जबकि ये उदाहरण किसी और संधि से, हाँ ठीक है ठीक, परोपकार इसके द्वारा है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या बना है ओ। तो देखिए क्या क्या बन गया हमारा, ये ओ की मात्रा बन गई। यहाँ भी वही होगा। अब जैसे ओ ये है, तो यहाँ ये वाला ओ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इसकी मात्रा दिखाई देगी, कौन सी ये। तो क्या हो जाएगा हमारा परोपकार। परम प्लस उत्सव तो क्या हो जाएगा परमोत्सव। लोक प्लस उपयोग क्या हो जाएगा लोकोपयोग। ऐसे ही हम देखेंगे बड़े ऊ की, बड़े ऊ का भी सारा यही खेल है। जल प्लस क्या हो जाएगा उर्मी, क्या हो जाएगा जलोर्मी। जो परिवर्तन होता है चेंज जो होता है वो सिर्फ इन 2 शब्दों में होता है, इन 2 वर्डों में होता है, इन 2 क्या होता है वर्डों में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारा आ, यहाँ से आ लिख लेगा और यहाँ से क्या मिलेगा हमें ऊ मिलेगा, उसके मेल से क्या बनेगा हमारा ओ। तो यही हमारा यहाँ बनना है जलोर्मी। समुद्र उर्मी तो क्या हो जाएगा समुद्रमी। ऐसे ही तो ये होगा इसका उदाहरण। अब देखेंगे हम, देखो एक चीज़ और है इसमें, उसे भी जानते हैं। देखिए आ या आ जाए तो उसके बाद अगर री, मतलब आ या आ हो, उसके बाद में अगर री हमें री से ऋषि अगर हमें मिल रही तो हमारा क्या बन जाता है अर बन जाता है। तो देखिए अर बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे अर बन रहा है इन उदाहरणों में, जो हमारे ये एग्जाम्पल है इनमें देखेंगे हम कि अर कैसे हमारा बन रहा है। ये पूछे जाते हैं इसके, क्योंकि जलोर्मी है तो हम कर लेते हैं, या समुद्रोर्मी या और भी जो सारे शब्द हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि रा हमें कहाँ पहुँचाना है। सारी मेन चीज़ क्या होती है रा। तो देखिए यहाँ रा जो है हमारा, जैसे मैंने अभी पहले दिखाया अर है, तो यहाँ क्या होता है जो रा होता है हमारा क्या होता है आधा होता है। आधे को लिखते नहीं है, आधे को हम रेफ रा के रूप में लिखते हैं, ये पदेन रा के रूप में लिखते हैं। रेफ पदेन रा वो होता है जो नीचे लगता है, जैसे मैं लिखूँ गिरे, तो क्या हो गया हमारा पदेन है, मतलब जो पद मतलब पैर होते हैं, पैरों में लगा होता है वो क्या होता है हमारा पदेन रा। और जो जैसे मैं लिखूँ गर्भ, ये हो गया हमारा रेफरा, जो ऊपर लगा होता है शीर्ष पे, सिर पे लगा होता है किसी भी शब्द के। तो देखिए ये शब्द जानना जरूरी है। देखिए क्या है हमारा, मैं इसे और जूम कर देता हूँ, क्या है महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा इसका महर्षि। तो यहाँ दिया भी है, देखो यहाँ दीर्घ आ गया हमारा, जैसे दीर्घ ये है बड़ा, उसके बाद में क्या आ गई हमारी री आ गई, तो क्या बन गया अर, तो अर बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा महाधन ऋषि। तो मैंने बताया कि इसमें जो होता है हमारा रा को चेंज करते हैं, कहीं ना कहीं लिखे जाते हैं। तो रा हमारा कहाँ पहुँचा, रा इस रूप में नहीं लिखा जाता, ऐसा नहीं लिखा जाता। रा क्या किसके रूप में लिखा जाता है, जैसे मैं बता रेफ रा या पदिन रा। तो देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, जो इसका रा है हमारा महा, यहाँ से महा आया और यहाँ से ऋषि आया। तो देखिए ये वाले शब्द जो है हमारे ऐसे रहेंगे सेम। जो हमारा खेल होगा, परिवर्तन होगा, जो चेंजमेंट होगी वो हमारी इन 2 उसमें होगी। तो हमने यहाँ क्या बनाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ रा में करेंगे। तो रा हमारा कहाँ पहुँच जाता है, रेफ रा के रूप में पहुँच जाता है, तो हमारा ऊपर पहुँच जाता है। तो सही है, सारे इसमें ऐसे ही जो गुण संधि का उदाहरण होता है अर वाला, तो उसमें क्या पहुँचा देते हैं हम, रा को ऊपर पहुँचा देते हैं। जैसे देव धन ऋषि, तो क्या देव ऋषि हो जाएगा, राजा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा राज ऋषि, ठीक है। इसे जो हम रेफ रा को जो है ना ऊपर पहुँचा देते हैं। सप्त प्लस ऋषि क्या हो जाएगा सप्त ऋषि। ब्रह्म प्लस ऋषि क्या हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। वर्षा धन ऋतु तो क्या हो जाएगा वर्ष ऋतु, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम जानेंगे गुण संधि को, वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि क्या होती है, इसमें क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं या ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है, किसके मेल से क्या बनता है, तो हम वो जानेंगे इसमें। तो जैसे मैंने बताया, यदि कोई शब्द हमें आ मिल रहा है, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद में ए या ए आ जाए, तो हमारा परिवर्तन क्या हो जाता है ए में हो जाता है। आ जाए या छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए या ओ आ जाए, तो उसका जो परिवर्तन होता है कायम होता है हमारा ओ में हो जाता है। तो देखिए हमारा ओ में हो जाता है, सही है। अब इसकी मात्राएं जानेंगे कि इनकी मात्राएं क्या होती है। जैसे ये है, हमने पहले देखा था उसकी होती है एक मात्रा, अभी हमें एक मात्रा दिखाई दे रही है। यहाँ से हमें बहुत कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि यहाँ हमें बड़े ए पे जो दिखाई देती है एक मात्रा, जबकि जैसे शब्द बनाते हैं उसमें क्या हमें मिलती है 2 मात्राएं। तो देखिए ये 2 मात्राएं होती हैं, इसकी ये याद रखने वाली चीज़ है। जो बड़ा ओ होता है हमारा, बड़ा ए होता है, उसमें उसकी क्या होती है 2 मात्राएं, और जो बड़ा ओ होता है उसकी, जो छोटा होता है उसकी 1 मात्रा ऐसे लगा देते हैं, और जो बड़ा होता है उसकी 2 मात्राएं। ये तो बहुत आसान है, इसकी ऐसे लगा देते हैं, सही है। ये हमारे उसके थोड़े से उदाहरण वो हम जानेंगे। देखो
जन प्लस एकता, तो क्या हो जाएगा, जनेकता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनेकता। तो हमें क्या मिलेगा, दो मात्राएं मिलेंगी। सही है, तो जन धन एकता तो क्या हो जाएगा, जनेकता। सही है, एक धन एक तो क्या हो जाएगा, एक एक। ठीक है, ये मात्राएं कम थी ना अभी यहाँ, तो मैंने बढ़ा दी। ऐसे ही ये हमारा ये शब्द बना हुआ, ऐसे ही हमारा ये अगला शब्द है, ऐसे ही हमारा ये अगला शब्द है, ऐसे ही हमारा ये अगला शब्द है। तथा धन एव क्या हो जाएगा, तथैव। गंगा धन एस क्या हो जाएगा, गंगेश। सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदैव। सही है, राज धन एस तो क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ ये वाला कभी कभी क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, ये गुण संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, उसमें क्या देते थे, हलंत। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हलंत मतलब ये क्या है, हमें क्या देते हैं, विसर्ग दे देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो सकता है, जबकि क्या होता है हमें क्या देखनी होती है, मात्राएं देखनी होती है उसकी, कि उस पर एक मात्रा है, ये उस पर मतलब ऐसे डबल मात्रा है, बड़ा ए है या छोटा है। तो इससे कन्फ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए, हमें मात्राएं देखनी है उसमें पहले कि कौन सी कितनी मात्राएं लगी हुई। जैसे मैंने उदाहरण ये लिया है, ये वाला उदाहरण लिया, तो इसमें ऐसा लगता है कि हमें ये विसर्ग संधि का उदाहरण, जबकि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होता, ये होता है हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण भी हो सकता है, दीर्घ संधि, किसी भी संधि में हमें विसर्ग लगा के दे सकते हैं कन्फ्यूजन के लिए सिर्फ। सही है, तथैव हो गया, गंगेव हो गया, इस टाइप से हमने देख लिया। अब जानेंगे हम ये वाला एग्जाम्पल। आ या आ के बाद हमें क्या मिलता है, ओ मिल जाए। सही है, जैसे ओ या ओ मिल जाए तो हमारा परिवर्तन क्या किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। सही है, जैसे वन धन औषधि, तो वन औषधि हो जाएगा। देखिए जैसे ये मैंने बताया, इसमें डबल मात्रा का खेल सारा है, हमें ये पता होनी चाहिए कि ए की मात्रा कितनी लगती है, ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा एक लगती है, कैसे लगती है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, किसी भी संधि को बना भी सकते हैं। सही है, जल धन ओस तो क्या हो जाएगा, जलोस हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ फिर लगाया, विसर्ग देखा, गंगा धन ओस क्या हो जाएगा, गंगोस। वहाँ धन ओजस तो क्या हो जाएगा, महाओजस। बिम धन औषधि क्या हो जाएगा, बिमौषधि। तो देखिए ये है हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये नियम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसके मेल से क्या हमारा परिवर्तन हो रहा है, क्या हमारा बन रहा है। सही है, और उसके ये बहुत सा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये भी आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं अपनी किताब से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी संधि बना सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजीली। तो ये थे हमारी वृद्धि संधि और गुण संधि। तो आप हमें बताएं कि हमारी क्लास जो थी वृद्धि संधि की आपको कैसी लगी, और गुण संधि की। अगर आपने हमारी दीर्घ संधि की क्लास नहीं देखी है, जो कि एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और किसी कारणों के चलते हम लाइव क्लास नहीं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इशू हमारे साथ आ रहे हैं, तो हम इसको रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, जो आपको सुबह तक अपलोड, मतलब हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है HP टीचिंग ट्रैक, उस पर अपलोड हो जाएगी। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और कैसी लगी आपको क्लास एक बार हमें हौसला अफजाई के लिए कमेंट कर सकते हैं। और हम आने वाली वीडियो में भी संधि को जानेंगे, और भी जो हमारी क्लास है, जैसे 10th क्लास में हमारी हिस्ट्री चल रही है, उसको जानेंगे। और ये जो मैं बताने से भूल गया, ये क्लास जो है हमारी 9th क्लास वाले स्टूडेंट भी बहुत देख सकते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं, और 10th क्लास वालों के लिए तो यूज़फुल है ही, और 12th क्लास वालों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि 10th क्लास में भी संधि है और 12th क्लास में भी संधि है, 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, और एग्जाम पेपर सबको करना होते हैं। तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ।